मॉर्निंग आप सभी को स्टडी विद साधना में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं अगले टेस्ट सीरीज को। एक दिन थियरी की क्लास होती है हमारी, एक दिन टेस्ट सीरीज की होती है। तो क्लास कैसी लगती है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आज हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी का अर्थ होता है, प्रत्यास्थता का मतलब होता है इलास्टिसिटी। तो इसका मतलब क्या होता है? रेशे द्वारा अपनी पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेना, या रेशे द्वारा अपनी पूर्ण आयतन को प्राप्त कर लेना, या रेशों को आपस में सटने का गुण, इनमें से कोई नहीं। क्या पूछ रहा है कि इलास्टिसिटी का अर्थ क्या होता है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि हम कोई भी वस्तु लिए और उसको क्या करते हैं, जो इलास्टिसिटी मतलब जो इलास्टिक होती है उसको हम खींच के छोड़ दिए जो भी कपड़े, फिर क्या हुआ, अपने पूरे लंबाई को प्राप्त कर लिया, वो हमारा हो जाता है प्रत्यास्थता। ठीक है, तो पहला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो है क्या है, रेशे द्वारा अपनी पूरी लंबाई को प्राप्त कर लेना ही हमारा क्या होता है, इलास्टिसिटी होता है। तो पहला आंसर सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? यह है कि सबसे अधिक अवशोषण का गुण होता है। इसमें पूछा जाता है कि किस वस्त्र में सबसे अधिक अवशोषण का गुण होता है। रेयॉन में होता है, नायलॉन में होता है, कपास में होता है, पॉलिएस्टर में होता है। तो सबसे ज़्यादा जो अवशोषण का गुण होता है वह किस में होता है? रेयॉन में होता है। तो हमारा कौन सा आंसर सही है? पहला आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेशे की ज्वलनशीलता की माप की जाती है। जो रेशे होते हैं उसके ज्वलनशीलता की माप किससे होता है? रेशे के घनत्व से होता है, रेशे के अनियमितता से होता है, रेशे के प्रत्यास्थता से होता है, समय से होता है। तो इसमें आंसर हमारा डी सही होगा, क्योंकि जो रेशे की ज्वलनशीलता की माप होती है वह समय से होती है। तो ऑप्शन डी राइट है। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छे संचार के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? मतलब जो संचार होता है, हमारा मीडिया होता है, उसके लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? स्पष्टता की, सावधानी की, सहजता की, या एक तरफा संचार की? तो आप सभी को पता है जो हमारे संचार के लिए अस्पष्टता भी इसकी भी आवश्यकता होती है, सावधानी की भी आवश्यकता होती है, सहजता की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि जब भी हम कोई न्यूज़, जब भी कोई संसार, जब भी कोई हम किसी को कोई बात समझाते हैं तो उसमें सबसे पहले स्पष्टता होनी चाहिए, ये व्यक्ति कह क्या रहा है। फिर उसके बाद से सावधानी होनी चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए, अगर कोई भड़क रहा है तो उसको सावधान करने के लिए, समझाने के लिए। फिर क्या, सहजता, जो काम हम आसानी से समझा सकते हैं वह क्या होते हैं, वह हम लड़ाई झगड़े करके या ईगो में नहीं समझा सकते। तो ये तीनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या कौन सा आंसर नहीं सही है? हमारा जो है एक तरफा संचार की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 4 सही हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अरस्तु मॉडल के संचार प्रणाली में कितने तत्व होते हैं? 3 तत्व होते हैं, 4 तत्व होते हैं, 5 तत्व होते हैं, 6 तत्व। आप सभी को पता है इन जो अरस्तु ने मॉडल दिया था वह सबसे पहले दिया था, 3 तत्व दिए थे। ठीक है, इनका आंसर पहला सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के बीच विचारों, अनुभूतियों और ज्ञान का आदान प्रदान कहलाता है। जनसंचार, समझदारी, साझेदारी, संचार। अगर हम 2 या 2 से व्यक्तियों से अधिक बात कर रहे हैं, अपनी बात उनको समझा रहे हैं, उनकी बात मैं समझ पा रही हूँ, अपने बाणी का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो ये क्या होता है? संचार होता है। अगर हम किसी से कुछ बोले, वो हमसे बोले, हम उनके बात को समझे, वो हमारी बात को समझे, तो संचार हुआ। ठीक है, हमारा 4th आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया था। ए हरलाक ने, गेजेल ने, पियाजे ने, हेविंगहर्ट ने। तो पहला आंसर हमारा विकासात्मक कार्य का प्रत्यय किसने दिया था? हेविंगहर्ट ने दिया था। डी आंसर सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। फ्रायड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी की प्रथम अवस्था कौन सी है? एनल अवस्था, फेलिक अवस्था,
जेनेटाइल अवस्था, ओरल अवस्था। तो इनकी पहली अवस्था जो होगी ओरल अवस्था होगी। यह जो है यह ओरल अवस्था जन्म से 8 माह तक होती है। ये क्या होता है, इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं, बच्चे का व्यक्तित्व क्या होता है, पूर्णतः क्या होता है, एड्स के रूप में प्रभावित होता है। वो केवल अपने सुख को प्राप्त करना चाहता है। उसका उद्देश्य रहता है कि इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, चूसने का आनंद की अनुभूति करते हैं, और इस कारण वह जैसे कि अपने पेट भरने का इंतज़ार करते हैं, वो बस अपना सुख देखते हैं। किसी के लिए ईड्स की भावना होती है। तो इसमें कौन सा आंसर सही है, हमारा डी आंसर सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कार्पस ल्यूटियम डाटा स्रावित करती है प्रोजेस्टेरॉन, ए सी दोनों, एस्ट्रोजन तो थायरॉक्सिन। इसमें कौन सा सही होगा कि जो कार्पस ल्यूटियम होता है इससे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन ये दोनों हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये किस में पाया जाता है, महिला में होता है। इससे क्वेश्चन बनता है ये महिला का हार्मोन्स है या पुरुष का हार्मोन्स है। तो ये क्या होते हैं, एस्ट्रोजन और ये प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों क्या होते हैं, महिला के हार्मोन्स होते हैं। इसमें हमारा बी आंसर सही होगा, ए और सी दोनों सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मातृ कल्याण के लिए सेवा है, गर्भवती माँ के लिए, प्रसूता के लिए, धात्री एवं शिशु के लिए, इनमें से सभी। तो जो मातृ कल्याण के सेवा के लिए जो सेवा चलाई जाती है, सेवा का कार्यक्रम होता है, वह सबके लिए होता है। इनमें से सभी होगा, डी आंसर सही होगा। तो आई होप आज का क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ज़रूर बताइएगा। तो आज यही अपना क्लास एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू।